हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर निखत फातिमा। आज का टॉपिक है पीरियड के टाइम ब्लीडिंग कम होना, स्कैंटी पीरियड, जिसे हम अपने टर्म में हाइपोमेनोरिया कहते हैं। जैसे कि बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका पीरियड पहले तो बहुत अच्छा होता है, बट कुछ टाइम बाद आकर के उनका पीरियड काफ़ी कम हो जाता है, पीरियड का फ्लो बहुत कम हो जाता है, कम होकर के बस स्पॉटिंग सी होने लगते हैं उन्हें। तो क्या ऐसी महिलाओं के अंदर जो चेंजेस आती हैं, क्या इसे हमें चिंता करने की ज़रूरत है? क्या इसे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है? और ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है तो क्या है? चलिए आज हम यहाँ डिटेल्स में जानेंगे। हमारा पहला जो कारण होता है, फर्स्ट कारण जो हमारा होता है, वो होता है एज। मेनार्की, जिससे पहला हमारा पीरियड आता है उसे हम मेनार्की कहते हैं, एंड हमारा जो लास्ट होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज हमारा 45 to 50 के बीच में हर महिलाओं के अंदर होता है। एंड जब मेनार्की होता है उस टाइम पीरियड का फ्लो या तो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। एंड मेनोपॉज के टाइम भी यही चीज़ देखा जाता है, या तो उनका पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, पीरियड के फ्लो बहुत ज़्यादा होते हैं, या उनका पीरियड का फ्लो बहुत कम हो जाता है, या फिर डिलेड पीरियड हो जाता है। ये हमारा चीज़ होता है। इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल होता है, या किसी तरह की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड हमारा सेकंड होता है स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना। स्ट्रेस लेवल के बढ़ने से हमारा हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है, जिससे हमारा पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। तो इसमें हमें ज़रूरत है रेगुलर एक्सरसाइज करने की, डीप ब्रीथ करने की, एंड मेडिटेशंस करने की। इससे आपका फ्लो फिर से मेंटेन हो जाएगा। एंड हमारा थर्ड होता है हार्मोनल इनबैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस पर हमारा वीडियो आ चुका है, आप जा कर के देख सकते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं। इसका मैं लिंक कमेंट में अपना लिंक दे दूँगी, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर भी मोटा मोटी मैं आपको समझा देती हूँ इसमें क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में आपको वेट का गेन होना, अनवांटेड हेयर होना, पीरियड का इर्रेगुलर हो जाना, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसके लिए हमें प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना है, फैट का इंटेक कम करना है, साथ में अपना मेडिसिन्स भी कंटिन्यू करना है, जिससे आपके पीरियड फिर से वापस रेगुलर हो जाएंगे। एंड हमारा फोर्थ होता है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा अंडर वेट होना, जिससे आपका बॉडी का जो फैट है बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम हो जाना। तो इसमें डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज कम करना है, फैट का इंटेक ज़्यादा कर देना है। एंड नेक्स्ट होता है हार्मोन पे ही हमारा सब कुछ डिपेंड होता है। बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं, यानी कि बर्थ कंट्रोल वाली दवाइयाँ, प्रेगनेंसी ना होने वाली गोलियाँ ले रही होती हैं। इससे भी हमारा पीरियड का फ्लो कम हो जाता है, जिससे हमारा पीरियड का फ्लो कम हो जाता है तो ये दवाइयाँ बंद करते ही उनका फ्लो फिर से मेंटेन हो जाता है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।